फिर से एक बार पवन प्रयागराज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि फिर से एक स्त्री मनमोहनी विद्या लेकर आया हूँ और घर बैठे ही आप लोग स्वयं अपना ये विद्या प्रयोग करके हमेशा हमेशा के लिए आजीवन के लिए वशीकरण विद्या है करके अपना स्वयं में ही करना है, करके अपना लाभ उठाएं और उचित कार्य के लिए संभव है, अनुचित कार्य के लिए बिल्कुल संभव नहीं है और ना ही अनुचित कार्य करने का मैं और मेरा यूट्यूब चैनल इजाज़त नहीं देता हूं। और इसी के साथ मैं वीडियो को आरंभ करता हूं, जो कि एक यहाँ पे एक दोहा के साथ में मैं बताना बेहतर समझूंगा। जैसा कि जैसे कहते हैं लोग, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहि। तो ऐसा ही एक मनमोहनी विद्या हर इंसानों के पास है, जो कि इंसान अनजान है, जान नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी विद्या है, कौन सा सामग्री है कि जो कि मैं स्वयं में ये विद्या प्रयोग करके अपना लाभ उठा सकते हैं और अपने पत्नी को, अपने प्रेमिका को, अपने पत्नी और प्रेमिका के लिए ही बेहतरीन रहेगा और बाकी बच्चों के लिए थोड़ा से उचित भी है और अनुचित भी है। जैसा आप लोगों को समझ में आया वैसा प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के लिए बता रहा हूँ इस वीडियो में। और ये उचित पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के लिए ही प्रयोग करना है। इसके अलावा अथवा आप किसी को भी प्रयोग कर सकते हैं, लाभ सभी में देगा, लेकिन हमारे तरफ से यही है कि पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। इसका अर्थ ये है कि हर इंसानों के पास वो सामग्री, वो विद्या, वो चीज है हर इंसानों के पास, हर मर्द के पास, जो कि ये पर्सनल स्त्री मोहिनी विद्या है। पुरुष ही स्त्री के लिए मात्र कर सकता है, स्त्री पुरुष के लिए नहीं करेगा, ना ही ये हो पाएगा। ये सिर्फ स्त्रियों के लिए है, जो कि पुरुष करेंगे स्त्री के लिए। स्त्री वशीकरण है, स्त्री मनमोहनी विद्या है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। इसका अर्थ ये है कि जैसे एक हिरण हिरण को एक सुगंधित महकता है खुशबू, जो कि वो वन वन ढूंढता है। वन मतलब जंगल झाड़ी बाग बगीचे में ढूंढता है, लेकिन वो कितना भी ढूंढे लेकिन वो पाता नहीं है। वो सोचता है कि ये सुगंध, ये सेंट इतना बेहतरीन सुगंधित आ कहाँ से रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि ये चीज हमारे खुद अपने पास ही है। वो सुगंध इतना बेहतरीन महकता है कि वन वन ढूंढता है। इसलिए कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे, यानी कि उसके नाभि में बसा हुआ है तो होता है। जो कुंडल होता है, वो सेंट का कुंडल जो होता है, जो महकता है, उसके जो नाभि कहते हैं, बोडरी कहते हैं, उसी नाभि में, उसी बोडरी में वो कुंडल रहता है, जो कि वो महकता है। जहां जहां वो जाएगा हिरण वहां वहां उसको महकेगा, लेकिन वो जान नहीं पाता, अनजान रहता है, यानी कि बुद्धिमान नहीं है। वो समझ नहीं पाता कि हमारे पास ही ऐसी विद्या है, ऐसी सामग्री है कि जो हमारे पास ही है, मैं इसको कहाँ ढूंढ रहा हूँ। वो अनजान रहता है। ऐसे ही वन वन ढूंढता है लेकिन पाता नहीं, क्योंकि वो अनजान है, उसको पता नहीं कि हमारे पास ही है। वो बाग बाग बगीचा बगीचा ढूंढता है, लेकिन रहता उसके नाभि में ही है। ऐसे ही इंसान है, पुरुष है, जो कि किसी तांत्रिक के पास, किसी के बाबा के पास, किसी वशीकरण तिलक, किसी वशीकरण जड़ी, किसी वशीकरण विद्या, कोई सम्मोहन विद्या, कोई ताबीज द्वारा, कोई खिलाने पिलाने द्वारा, कोई तांत्रिक क्रिया द्वारा, यानी कि अनेकों प्रकार की विद्या वो ढूंढता है, अपनाता है। तमाम बाबा के पास जाता है, बड़े बड़े संत साधु महात्मा के पास जाता है, लेकिन असफल और निराशा के अलावा उसको कुछ नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए हमने सोचा हमारे ये बताया हुआ जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये हमारे दादा गुरु का बताया हुआ विद्या है, जो कि हमारे परम पूज्य दादा गुरु जी, मेरे स्वयं के दादा मेरे गुरु हैं, और वो वही मुझे ये विद्या बताए हुए थे। बचपन में ही विद्या बता दिया गया था हमको, जो कि हमें बहुत सालों से ये मालूम है।
लेकिन यूट्यूब चैनल में आने के बाद हमें लगा कि जितने भी व्यक्ति परेशान हैं, बहुत से गरीब इंसान हैं कि जो कि उनके पास 100-200 रुपए भी नहीं रहता कि वो भाड़ा किराया लगा के मेरे पास आ जाएँ और मैं कोई उनका निःशुल्क सेवा कर सकूँ, अथवा मैं कोई उनको दुआ ताबीज़ या कोई तांत्रिक क्रिया या कोई शमशानी क्रिया उनको दूँ, उनके पति पत्नी या उनके बहू या उनके बेटे बेटी उनका कहना माने, उनके बस में रहें, उनके हर बात माने, कोई मैं सेवा नहीं कर पाता हूँ किसी को, जो गरीब इंसान हो, तो इसलिए कि आ नहीं पाते हैं इसलिए, क्योंकि अगर काफ़ी दूरी है मेरे घर से 100-200 किलोमीटर दूर है, तो 100-200 भाड़ा किराया लगेगा उनके पास। जब 100-200 भी रहे नहीं है तो वो कहाँ से मेरे पास आ पाएंगे, इसलिए मैं सहयोग नहीं कर पाता हूँ। जो सक्षम है वो आते हैं, उनका सहयोग किया जाता है, सम्मान किया जाता है। तो इसलिए हमने कहा अपने दादा बताया हुआ, दादा गुरु को बताया हुआ विद्या आज मैं समाज में फैला देता हूँ। दूर नज़दीक पास गरीब असहाय निराश जितने भी व्यक्ति हैं, सभी अपने अपने घर पर स्वयं में अपने शरीर के कुछ ऐसा वस्तु है उसका प्रयोग करके आजीवन के लिए, जिसका कहते हैं आजीवन कारावास हो गया, वैसे ही ये विद्या ऐसी है, स्त्री मनमोहन विद्या की आजीवन के लिए पत्नी आपके वश में होगी, प्रेमिका आपके वश में होगा। बिगड़े से बिगड़े पत्नी, बिगड़े से बिगड़े प्रेमिका, चाहे 100 चाहे 2-4-10 महीने 2-4 साल से बिछड़ा हुआ प्यार हो, बिछड़ी हुई पत्नी हो, बिछड़ी हुई प्रेमिका हो, रिश्ता टूट कर बिखर गया हो क्यों ना, शीशे की तरह टूट कर बिखर गया हो, लेकिन शीशा एक बार जोड़ने पे उसका चिन्ह रह जाता है, लेकिन इस क्रिया को करके वो चिन्ह भी नहीं रहेगा। वो दिमाग में क्रोध, विरोध, भेदभाव कुछ भी नहीं रहेगा। एकदम एक दूसरे के प्रति जैसे गुड़ चीटा होते हैं, वैसे ही प्रेम संबंध इनका फिर से उजागर हो जाएगा, फिर से तैयार हो जाएगा। हमारे वीडियो को पूरा देखते रहें, पूरा एक एक विधि एक एक पॉइंट में बताऊंगा, जरा से भी स्किप न कीजिए, अपने घर पे प्रयोग करके लाभ उठाएं। ये विद्या बिल्कुल अनमोल है, जो हमारे दादा परदादा जो अभी बुजुर्ग हैं, हमारे चाचा तल्लुक, हमारे दादा तल्लुक, पिता तल्लुक जो हैं, जो बुजुर्ग तल्लुक होंगे, जो इस वक्त उनकी उम्र 60, 65, 70, 75 की होगी, उनको किसी किसी बुजुर्गों को जो समाज में बैठता होगा, उठता होगा, उनको ये विद्या मालूम होगा। वो विद्या मैं फिर से ताज़ा करना चाह रहा हूँ। किसी किसी को मालूम है, किसी को कुछ भी नहीं मालूम है इस विद्या के बारे में, किसी किसी को मालूम है, किसी भगत को भी मालूम है, किसी तांत्रिक को भी मालूम है, लेकिन वो भगत वो तांत्रिक क्या करते हैं कि समाज में फैलाते नहीं हैं, क्योंकि समाज में अगर इस निःशुल्क सेवा को हम फैला देंगे तो कोई कस्टमर हमारे पास आएगा नहीं और हमें पैसा देगा नहीं, हम पैसा कमा नहीं पाएंगे। इसलिए वो लोग ये भी इस विद्या को समाज में फैलाते नहीं हैं, बांटते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। वो स्वयं में उनके पास कोई कस्टमर जाता है, उस विद्या को प्रयोग करके उससे पैसा लोग ऐंठते हैं, इसीलिए इस प्रयोग को बताते नहीं हैं। ऐसी ऐसी विद्याएं काफ़ी संत महात्माओं के पास, काफ़ी भगत के पास, काफ़ी तांत्रिकों के पास रखी हुई है, जो कि पर्सनल वो देने खुद स्वयं में देते हैं, प्रयोग लोगों को करवाते हैं, लेकिन स्वयं में उनको बताते नहीं कि जाकर आप ऐसा कर लीजिए, हमें एक पैसा मत दीजिए, हमारे पास मत आइए, आप अपना स्वयं में प्रयोग करके अपना लाभ उठा सकते हैं निःशुल्क। ऐसा कदापि नहीं बताते हैं, अपने मात्र अपने लाभ के लिए नहीं बताते हैं, अपने पैसों के लिए नहीं बताते हैं कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, अगर हमें विद्या समाज में विकसित कर देंगे तो। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसा कौड़ी धन दौलत की जरूरत नहीं है। जो कि गरीब भाई हैं हमारे हैं, गरीब बहन बेटी हैं, उनसे 1 रुपए का हमें आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता बस यही है कि अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और हमें आवश्यकता यही है कि मैं ऐसी-ऐसी विद्याओं को समाज में विकसित करता रहूँ, फैलाता रहूँ, और ये हमारी विद्याओं का ये हमारी विद्या नहीं, हमारे दादा गुरु की विद्या है, जो कि इस विद्या को अपना करके अपना लाभ जीवन सुखमय बनाएँ। जितना भी दिल दिमाग में पत्नी की रिश्क क्रोध रहेगा या प्रेमिका के रिश्क क्रोध, सारे नष्ट हो जाएंगे क्रोध, और प्रेम जागृत हो जाएगा, एक आकर्षण जागृत हो जाएगा, पति के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, 1000-2000% ये अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और आजीवन के लिए रहेगा। कभी ये नहीं है कि आज करें प्रयोग, 2-4 दिन 10 दिन प्रयोग
करने के बाद इसका असर रहे, उसके बाद खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एक बार, मात्र एक बार ही प्रयोग करने से आजीवन के लिए चलेगा। ये कभी नष्ट होने वाला प्रयोग नहीं है। ये ऐसी तांत्रिक विद्या है, ये ऐसी मनमोहनी विद्या है कि एक बार, मात्र एक बार प्रयोग करने से ही ये प्रेम संबंध सुधर जाएगा। और पति पत्नी के अलावा अगर कोई तीसरा परिजन भी अगर आ गया है, कोई तीसरा, पत्नी के जीवन में कोई तीसरा किसी से प्रेम लगाव उसका बन गया है, इसलिए अपने पति से वो स्त्री दूर हो गई है, उसका प्रेम संबंध खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है, तो इस प्रयोग करने से जो तीसरा व्यक्ति है वो हमेशा हमेशा के लिए, आजीवन के लिए हजारों किलोमीटर दूरी चला जाएगा, उसके दिल से और उसके दिमाग से। वो पास में रहेगा, फिर भी उसको वो स्त्री, वो औरत पहचानने से इनकार करेगी कि कभी इससे हमारा रिलेशन था। सिर्फ जब भी चाहेगी तो वो सिर्फ अपने पति को, अपने प्रेमी को चाहेगी, उसके अलावा वो किसी को देखना तक पसंद नहीं करेगी। प्रेम के रूप में, प्यार के रूप में, मोहब्बत के रूप में किसी को स्वीकार नहीं करेगी। सिर्फ अपने पति, अपने प्रेम प्रेम के अलावा किसी को स्वीकार नहीं करेगी। तो एक ऐसी विद्या ही है, और ऐसी विद्याओं को हम बताना आरंभ करने वाले हैं, और सारी विधि बताएंगे, सारा प्रयोग बताएंगे। और हमारा कहना यही है कि उचित इंसान इसको प्रयोग करे, अनुचित बिल्कुल ना करे। उचित कार्यों के लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ सिर्फ तो बस सिर्फ पति पत्नी और बहुत घनिष्ठ संबंध अगर प्रेमी प्रेमिका को हो तो वही लोग करेंगे। इसके अलावा अथवा कोई भी प्रयोग इसे हमारे तरफ से और हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से प्रयोग ना करें। चलिए चलते हैं उस प्रयोग विधि की तरफ। वो कौन सी ऐसा सामग्री है कि जो हर इंसानों के पास है, और उसको प्रयोग कैसे करना है, और वो चीज़ क्या है, किस दिन करना है, कितनी बार करना है, हर चीज़, हर विधि आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। गुरुजी, जैसा कि आपने बताया कि ऐसा कौन सा वह सामग्री है जो हर व्यक्ति के पास है, हर उस आदमी के पास है, जैसे साधु संत महात्मा हर किसी के पास है और किसी को पता भी नहीं है अभी तक। जी जी ऐसा कौन सा चीज़ है, हमारे दर्शकों को जी, बताएं आप। ऐसा ही चीज़ है कि चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, जी जी या लंगड़ा हो या आन्हर हो या कोढ़ी हो, कोई भी इंसान, सिर्फ इंसान होना चाहिए, वो मर्द होना चाहिए। जी इंसान होना चाहिए, वो मर्द होना चाहिए। हर मर्द के पास है, वो हर इंसान के पास है कि जो कि ऐसी सामग्री, ऐसा वस्तु उसके शरीर में ही है, ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि साधु, संत, महात्मा, तांत्रिक, बाबा, अघोरी, ओझा नहीं बताते हैं। जानकारी किसी-किसी को होता है, किसी को तो होता ही नहीं है। जिसको होता भी है, वो बताना नहीं चाहता, सिर्फ चंद पैसों के लिए बताना नहीं चाहता सिर्फ। इसीलिए मैंने सोचा, और मुझसे बर्दाश्त रहा नहीं गया, क्योंकि इतना फ़ोन हमारे पास आता है कि बाबा जी, हमारे पास, आपके पास आने के लिए भाड़ा तक नहीं है, यानी कि गाड़ी का भाड़ा नहीं है, ट्रेन का भाड़ा नहीं है। मैं आऊँ तो आऊँ कैसे आऊँ? बिहार से कैसे आऊँ? दिल्ली से कैसे आऊँ? मुंबई से कैसे आऊँ? उड़ीसा से कैसे आऊँ? ऐसे-ऐसे प्रदेश से फ़ोन आते हैं। मैं बहुत उदास हो जाता हूँ। भई, कुछ सामग्री हमारे पास ऐसी है कि जब हमारे पास आएँगे तभी आप लोग को दिया जाएगा, तभी वो प्रयोग काम करेगा, या मैं इधर से आपको आपके एड्रेस पे भेजूँ तब वो काम करेगा। तो लोग ऐसे-ऐसे अनजान व्यक्ति होते हैं कि अपना एड्रेस तक सही नहीं भेज पाते हैं। कोरियर मैंने कई बार किया, लेकिन सही एड्रेस न मिलने के बाद वो वापस रिटर्न चला आता है। 2-4 लोगों का रिटर्न वापस आ गया, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल गाँव देहात के होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, फिर भी उनको आवश्यकता होती है। ऐसी-ऐसी समस्या है कि उल्टा-सीधा एड्रेस बता देते हैं, उस एड्रेस पे भेजा जाता है, सामग्री हमारी रिटर्न चला आता है। और बाकी जो पढ़े लिखे जानकार लोग हैं, भाई उन लोगों को तो पहुँच जाता है एक ही बार में। लेकिन ऐसे-ऐसे गरीब इंसान हैं, असहाय हैं कि उनका रिटर्न वापस आ जाता है हमारे पास, मेरा सामग्री भेजा हुआ। मैं भेज भी नहीं पाता हूँ, और वो दुखी के दुखी रह जाते हैं बेचारे। तो इसीलिए हमें ये उनकी गरीबी, उनका परेशानी सहन नहीं किया गया, इसलिए हमने ये वीडियो हर वो इंसान के लिए, हर वो गरीब के लिए मैं बना रहा हूँ कि अपना घर पे लाभ उठाएँ। इस पे कोई पढ़ाई-लिखाई की आवश्यकता नहीं, कोई
तांत्रिक सामग्री की व्यवस्था नहीं, कोई पैसे की 1 रुपए की इसमें व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है कि कोई इसमें 10 रुपए का भी कोई सामग्री लगे। ऐसा ये चीज़ है, ना किसी के पास जाना है, ना किसी दुकानदार के पास जाना है, ना इसमें 10 रुपए की सामग्री लगेगी, ना कुछ लगेगा। सिर्फ़ बस सिर्फ़ वो आपके पास ही है, ऐसा वस्तु है कि आपके पास है, आप स्वयं में प्रयोग करके अपने पत्नी को, अपने प्रेमिका को अपने कहे अनुसार अपना कार्य करवा सकते हैं और आपसे प्रेम बढ़ जाएगा। ये ऐसा चीज़ है कि जो प्रेम संबंध बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, ज़ीरो से प्रेम संबंध बिल्कुल हीरो हो जाएगा, यानी कि 100% जागृत हो जाएगा, ऐसी विद्या है। हाँ, तो बाबा जी वो जो है बताइए हमारे दर्शकों को कि वो कौन-सी ऐसी चीज़ है और पूरी उसकी विधि बताइए कि उसको उपयोग कैसे करना है और किन-किन लोगों को करना है, किन लोगों को नहीं करना है? जी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मात्र तो बस मात्र पति-पत्नी, प्रेमी-प्रेमिका, यानी कि सिर्फ़ पति सिर्फ़ अपने पति-पत्नी हाँ, सिर्फ़ कर सकते पति हैं अपने पत्नी के लिए कर जी और सकता है, प्रेमिका भी कर सकते हैं। प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए कर सकता है, जी, वो भी साल, 2 साल, 5 साल का लगाव संबंध जी उनका हो, रिलेशन रहा हो तब। रिलेशन रहा हो तो। ये नहीं कि कल का ही अभी बातचीत हुआ, अब आज ही उनकी जी, प्रेमिका बन गई, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल नहीं, भी। जो कि वो वो प्रेमी-प्रेमिका कर सकते हैं, जो कि प्रेम संबंध 6 महीने से पार उनका चलता हो, साल, 2 साल, 5 साल चला हो, बीच में किसी तीसरे के अलावा या कोई मनमुटाव के अलावा या कोई बात के अलावा उनसे दूरियाँ बन गई हो और एक-दूसरे को इंतज़ार कर रहे हैं, उसके अलावा भी कोई एक-दूसरे के पास नहीं आना चाह रहा है, ना प्रेमिका किसी और प्रेमी के साथ है, ना प्रेमी किसी और प्रेमिका के साथ है। दोनों एक-दूसरे के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, लेकिन एक रिश्त, एक क्रोध या तीसरे परिजन के आने के अलावा वो आपस में फिर से अपना प्यार जागृत नहीं कर पा रहे हैं, फिर से प्रेम संबंध नहीं बना पा रहे हैं, फिर से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, ना ही करना चाह रहे हैं कि अक्सर कौन बात करे, कौन अक्सर बोले। एक-दूसरे को इंतज़ार में ही समय बीत जा रहा है, बीता जा रहा है और वो एक-दूसरे के नज़दीक नहीं आ रहे हैं। उनके लिए ये है। 1-2 जी, दिन या महीने, 2 महीने, 15 दिन, हफ्ते खंड के जो प्रेमी-प्रेमिका हैं, उनके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल प्रयोग ना करें और जो प्रयोग करना है, रियल प्रेमी-प्रेमिका और पत्नी-पत्नी, पति-पत्नी के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। जी। तो जैसा कि आपने बता दिया उसको कि किस-किस लोगों को प्रयोग करना है, जी, तो वो कौन-सी चीज़ है जिसको प्रयोग करना है वो भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को, काफ़ी बिल्कुल, देर से बिल्कुल, इंतज़ार कर रहे हैं सभी लोग। बिल्कुल बता दिया जा ताकि रहा है। अच्छे से समझा दीजिए ताकि जो है बिल्कुल, मैं किसी भी ऐसी प्रकार की विधि दिक्कत ना हो किसी को। ऐसा समझाऊँगा हमारे पास जल्दी किसी को फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मेरे समझ में नहीं आया, इसलिए कोई फ़ोन हमारे पास नहीं कर सकता है, इसलिए मैं इतना बेहतरीन समझाता हूँ। एक ही बार में जो वीडियो पूरा देखेगा, एक ही बार में उस प्रयोग को समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि इस प्रयोग को पहले विधि मैं बता रहा हूँ, इस प्रयोग विधि को क्योंकि ये एक टोटका का चीज़ है, तांत्रिक विधि है, तो अक्सर थोड़ा से मुहूर्त देखने की आवश्यकता होती है। बाकी तो किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा-सा अगर सोने में अगर सुहागा मिला देंगे, जैसे कहते हैं कि सोने में सुहागा मिल जाए, सोने में सुहागा मिल जाए तो और बेहतरीन हो जाता है। इस तो ऐसा ही थोड़ा-सा तांत्रिक क्रिया है तो है ही है, लेकिन थोड़ा-से अगर दिन-वार देखकर अगर करेंगे तो सोने में बिल्कुल सुहागा हो जाएगा। तो इसीलिए इस विधि को, इस प्रयोग को शनिवार, रविवार, मंगलवार तीनों में से किसी भी एक दिन मात्र एक ही दिन प्रयोग करने से ये 100% दिल, दिमाग, ज़हन में प्रेम जागृत हो जाएगा। जैसे कि गंगा में पानी सूखा हुआ रहता है और एक बैग बाढ़ आ जाता है तो पानी उबाल मार देता है गंगा में, समुद्र तुरंत भर जाता है, गंगा भर जाती है। ऐसा ही ये विधि है, ये प्रयोग एक ही बार प्रयोग करने से बिल्कुल दिल दिमाग में बिल्कुल उबाल मार देगा अपने पति के लिए, अपने प्रेमी के लिए। वो प्रेमिका, वो पत्नी, वो जो प्रयोग करवाएगा पति या प्रेमी, उसके लिए एकदम उबाल दिलो दिमाग में एकदम आ जाएगा, एकदम छा जाएगा, प्रेम का उबाल छा जाएगा। तो जैसा कि विधि मैं बता चुका हूँ और दिन वार मैं बता चुका हूँ और विधि मैं बताने जा रहा हूँ कि उस विधि को
सफेद वस्तु, खाने पीने वाली वस्तु, जैसे कि सफेद छेना हो गया या सफेद मीठा हो गया, जैसे कि कालाकंद होता है, बर्फी, एक बर्फी होती है कालाकंद, एक बर्फी होती है, उस यानी कि सफेद मीठा में, किसी भी सफेद मीठा में उसको आप दे सकते हैं। सफेद मीठा होना चाहिए, यानी कि छेना हो सफेद वाला, या बर्फी हो, या दूध, मट्ठे, सब्जी, दाल में नहीं दे सकते हैं। सिर्फ मीठा होना चाहिए, सिर्फ मीठा तो मीठा। ना तो आप चाय में दे सकते हैं, ना ठंडा में दे सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक में इसमें बिल्कुल नहीं देना है, ना ही देना दे पाएंगे इसमें। मात्र मत बस मात्र प्रयोग कराना है तो सिर्फ सफेद मीठा में, चाहे वो छेना हो या कोई सा भी बर्फी हो, उसमें आप प्रयोग करवा सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी इस समय सीजन चल रहा है, अगर करवा सकते हैं तो मात्र लस्सी में प्रयोग करवा सकते हैं। उस लस्सी में ये क्रिया चल जाएगी। लस्सी के अलावा दूध में नहीं चलेगा, ना ही दूध में कराना है। लस्सी में करवा सकते हैं, सफ़ेद मीठा में करवा सकते हैं। तो जैसा कि मैं दोहे में बता चुका हूँ कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, तो ऐसा ही जो वस्तु है, जो सामग्री है हर इंसानों के पास, वो है अपना खुद का मनी, जिसको वीर्य बोलते हैं। पहले के ज़माने में उसको मनी बोला जाता है, और पहले भी बोला जाता था, लेकिन जो बुजुर्ग लोग थे उसको मनी बोलते थे, और अब के लोग जो हैं उसको वीर्य भी बोलते हैं और मनी भी बोलते हैं। तो जो जिस नाम से जानता हो उसको उस नाम से जाने, और क्रिया एक ही है, अपना स्वयं के मनी, यानी कि स्वयं के अपना मनी अपने से प्रयोग करके उसको थोड़ा से किसी पात्र में, जैसे कोई कटोरी हो गया, कोई भी पात्र में मात्र थोड़ा सा निकाल लेना है, और कोई मीठा लेना है, जैसे कि सफेद छेना हो गया, उसका फिर थोड़ा सा सीढ़ा को निचोड़ देना है, निचोड़ने के बाद थोड़ा सा उसमें लगा देना है, मात्र थोड़ा से, बिल्कुल चने के मटर के बराबर, गेहूं के मटर के बराबर, मात्र थोड़ा सा ही उसमें लगा देना। लगाने के बाद आप अपने पत्नी को, अपने प्रेमिका को खाने के लिए दे सकते हैं। बस जैसे ही वो खाएगी, जैसे उसके सिर्फ लीवर में गया, वैसे ही उसके दिल, उसके दिमाग में अपने पति के प्रति अट्रैक्शन, उबाल, चाहत, बेचैनी इतना हो जाएगा कि हमारे पति, हमारे प्रेमिका मुझसे दूर जरा से भी न जाएं। जरा से भी दूर जाएंगे तो उनके दिमाग में हलचल मच जाएगी, नहीं कहाँ जा रहे हैं आप, जरा आइए, थोड़ा कुछ काम है। हमेशा अपने पास ही देखना चाहेगी, अपने से दूर करना ही नहीं चाहेगी। उसी वक्त, उसी क्षण, उसी घड़ी से ये ऐसा प्रयोग है, और ये आजीवन के लिए है। तो जैसा कि ये प्रयोग विधि में बता चुका हूँ, लेकिन ये अभी आधा अधूरा है, ये अभी आधा अधूरा है। इसलिए इस वीडियो में थोड़ा सा जो मंत्र प्रयोग है मैं उसे अपने पास रख रहा हूँ, इस वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ। जो आवश्यकता अनुसार जिसका आवश्यकता हो, जिन सज्जन को आवश्यकता हो, जो लीगल काम, वो अपना पति पत्नी का आधार कार्ड हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे, या अपना फोटो भेजेंगे। आधार कार्ड से कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो अपना फोटो भेजेंगे, प्रूफ करेंगे, या वीडियो कॉलिंग करेंगे कि हमारे देखिए हमारी पत्नी है, मैं इनका पति हूँ, मैं अपने पत्नी के लिए ही ये प्रयोग आपसे मंत्र मांग रहा हूँ। लीगल काम, इसका मतलब होगा कि हाँ, मैं जिन सज्जन को, जिन व्यक्ति को दे रहा हूँ ये लीगल काम है, अलीगल बिल्कुल नहीं है। उस सज्जन को मैं जो गुप्त मंत्र रख रहा हूँ अपने पास, उस मंत्र को बताऊंगा। उस मंत्र को 108 बार प्रयोग करके, मंत्र पढ़ करके उसको सिद्ध नहीं करना है, सिर्फ मंत्र पढ़ करके उसमें फूंक मारना है। फूंक मारने के पश्चात वो बिल्कुल यंत्र खिलाने वाली सामग्री बिल्कुल तैयार हो जाएगी, पूरी तरह से बम की तरह, कि जहां बम गिरे वहां तुरंत बम का गोला गिरेगा, वहां फूट जाएगा, वैसे वो तैयार हो जाएगा। जैसे ही वो पत्नी या प्रेमिका खाती हैं, चाहे वो स्वयं से खाएं अपने हाथों से, चाहे वो पति खिलाए, चाहे कोई और खिलाए, कोई भी खिलाए, सिर्फ उसमें उनका अगर वीर्य मिल गया, उस मंत्र से सिद्ध करके दे दे, उसके बाद कोई भी खिलाए। जैसे कि बहुत सी पत्नियां ऐसी होती है कि जाकर साल 2 साल 4 साल अपने मायके बैठी हुई हैं,
और पति भी नहीं जा रहा है, तो पति कैसे जाएगा? तो किसी से भी भेज सकता है, चाहे वो उनके कोई ससुराल वाले हों या कोई मायके वाले हों या कोई अदर इंसान हो, किसी से भी वो पति अपने पत्नी के लिए भेज सकता है या वो प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए भेज सकता है। कार्य उसी को करेगा, क्योंकि उसमें उस मंत्र से सिद्ध हुआ रहेगा और उसका मनी मिला हुआ रहेगा, इसलिए कार्य उसी को करेगा और खिलाने के लिए कोई भी इंसान खिला सकता है। जैसा कि जैसा कि हमसे अगर इस वीडियो में कोई बातें समझ में ना आया हो, कोई प्रयोग करने की विधि, कोई कोई भी चीज़ें अगर जिन सज्जन को ना समझ में आया हो, तो मुझसे संपर्क कर सकता है और जिनको आवश्यकता हो प्रयोग करने की, उस मंत्र को आवश्यकता हो, ज़रूरत हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज मात्र करना है। फ़ोन करने की थोड़ा से फ़ोन ना ही करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमें समय नहीं मिल पाता है ज़्यादा। बहुत अर्जेंट होने के पश्चात ही आप लोग फ़ोन करेंगे, अथवा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ही मैसेज करके अपना जो भी समस्या हो, उस समस्या का समस्या बताएँगे, समाधान मैं उसी व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों को दे दूँगा। तो जैसा कि मेरा मोबाइल नंबर है 98 89 36 छिया। तो जैसा कि नंबर मेरा एक बार फिर से आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, 98 89 36 86 83। यही मेरा नंबर है, यही व्हाट्सएप नंबर है, यही कॉलिंग नंबर है। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज करके ये मंत्र मुझसे अपने व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं, लेकिन सही होना चाहिए, पति पत्नी का होना चाहिए, प्रेमी प्रेमिका का मात्र होना चाहिए। किसी अरे गहरे का मुझसे ये प्रयोग विधि नहीं पूछिएगा, ना ही मैं बताऊंगा। तो जैसा कि अब अगले वीडियो में हम और ऐसे-ऐसे बीहड़ से बीहड़ और निःशुल्क से निःशुल्क वशीकरण वशीकरण क्रिया, तांत्रिक क्रिया, तामसिक क्रिया, सात्विक क्रिया मैं देता रहूँगा और निःशुल्क अपने स्वयं में प्रयोग करके अपने घर पे लाभ आप सभी लोग उठाते रहें, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, कैसा भी हो, हमारी तरफ से सभी सज्जन एक जैसे हैं। और ये वीडियो के अंत में या स्क्रीन पे मेरा नंबर दिखता रहेगा, आप लोग नंबर को नोट करके फ़ोन एनी टाइम किसी भी वक़्त आप लोग चेक कर सकते हैं। मेरा फ़ोन हमेशा चालू रहता है, रिसीव होता है एनी टाइम, लेकिन समय मिलने पर अगर हमारे पास उस वक़्त जिस वक़्त आप लोगों का फ़ोन आएगा, मरीज़ मेरे पास नहीं रहेंगे तो फ़ोन दिन में रिसीव किया जा सकता है। अथ अन्यथा रात 8 बजे के बाद 10 बजे के अंदर रिसीव अवश्य ही हर सज्जन का किया जाता है, वो कोई भी हो, रिसीव किया जाता है। तो जैसा कि अगर काफ़ी दिनों से पति-पत्नी के बीच में या प्रेमी-प्रेमिका के बीच में मनमुटाव चल रहा है, तीसरे परिजन के अलावा चौथा समस्या भी हो सकता है, जो कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे-ऐसे तांत्रिक, कुछ ऐसे-ऐसे दुश्मन पड़े हैं कि जो कि पति-पत्नी को अलग कर देते हैं, प्रेमी-प्रेमिका को अलग कर देते हैं। वो प्रयोग करने का विधि क्या है कि तांत्रिक क्रिया कुछ ऐसी होती हैं, कुछ ताबीज़ें ऐसी होती हैं, उन दोनों के नाम से ताबीज़ लगा देते हैं, जो कि शमशान घाट पे उस ताबीज़ को लगा देते हैं। ठीक। तो ऐसा जो होता है कि वो ताबीज़ को ले जाकर के शमशान में गाड़ देते हैं, लगा देते हैं और दोनों के नाम से। और ऐसी ताबीज़ होती है कि जो मुसलमान भाइयों का जो कब्रिस्तान होता है, मज़ार होता है, उस जगह पे ले जाकर लगा देते हैं। और कुछ ताबीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि पेड़ पे टाँगा जाता है, कुछ ताबीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है, कुछ ताबीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। तो ऐसे ताबीज़ प्रयोग करने मात्र से दिल में, दिमाग में उनके पति-पत्नी के मनमुटाव आ जाता है, ना चाहते हुए भी। जैसे ना चाह रहे हों कि कोई बातचीत नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, फिर भी मनमुटाव आपस में बना रहता है। एक-दूसरे भी समझ ही नहीं पाते हैं, ना तो पत्नी समझ पाएगी पति के लिए, ना पत्नी समझ पाएगी पति के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हमें ये पसंद अच्छे नहीं लग रहे हैं। पति सोचेगी
पति सोचेगा कि मेरी पत्नी क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहे हैं, और पत्नी सोचेगी कि मेरे पति मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहे हैं। एक दूसरे को समझने भी वक्त गुजरता रहता है, लेकिन समझ नहीं पाते ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो ऐसा होता है वो मात्र तांत्रिक क्रियाओं से ही ऐसा होता है। इस ताबीज के अलावा कुछ तांत्रिक क्रिया ऐसे की जाती हैं कि जो कि नींबू सुई द्वारा किया जाता है, जो कि विच्छेद हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कुछ तांत्रिक क्रिया ऐसी हैं कि जो कि एक शाही जानवर होता है और नींबू होता है। शाही जानवर के कांटे और नींबू के द्वारा क्रिया किया जाता है, जो कि एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कुछ तांत्रिक क्रियाएं ऐसी होती हैं कि जो कि पुतली द्वारा यानी कि पुतले द्वारा किया जाता है। उस पुतले को बना करके शमशान में उसको गाड़ दिया जाता है। शमशान में गाड़ने मात्र से आपस में पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका अलग हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे दोनों लोग आपस में समझ नहीं पाते कि हमारे बीच में ऐसा क्या हो गया है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हम लोग आपस में अलग रह रहे हैं या अलग हो गए हैं, ऐसा क्यों हुआ है। ना कोई झगड़ा हुआ है, ना कोई लड़ाई हुई है, ना कोई बातचीत ऐसी हुई है। आपस में हम लोग क्यों दिल मिल नहीं रहा है, आपस में दोनों लोग समझ नहीं पाते हैं। ये होता है तांत्रिक क्रियाओं द्वारा। अगर कोई तांत्रिक क्रिया द्वारा नहीं है तो तीसरा कोई परिजन आया है इसलिए ऐसा दूरी हुआ है। अगर कोई तीसरा परिजन नहीं है तो 100% गारंटी है कि ये तांत्रिक क्रिया। अगर तांत्रिक क्रिया नहीं है तो 100% गारंटी है कोई तीसरा परिजन दोनों के बीच में, पति या पत्नी के बीच में कोई तीसरा परिजन प्रवेश कर गया है, इसलिए आपस में दूरियां बन गई है। इसके अलावा कोई समस्या नहीं होती है। इन सभी चीजों को दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए, काट करने के लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा कोई भी सामग्री, कोई तीसरा व्यक्ति अगर जैसे किसी पत्नी को तीसरा परिजन अपने वश में कर लिया है, पति से दूरी और प्रेमी के पास एकदम अट्रैक्शन एकदम जुड़ा हुआ है, प्रेम संबंध बहुत आगे निकल चुका है और पति से काफी दूरी हो चुका है, तो ऐसा प्रेमी से और पत्नी से कट करवाने के लिए, दूरी करवाने के लिए और प्रेमी से दूरी करवाने के लिए और पति के अपने पास करने के लिए हमारे पास इसकी काट है, इसकी विद्या है, जो कि पत्नी स्वयं की पत्नी किसी प्रेमी से जुड़ गई है, उससे प्रेम संबंध रख रही है, सारी संबंध रख रही है, उसको छोड़ना नहीं चाह रही है, उससे दूरी नहीं होना चाहती है। तो हमारे पास जिनको भी ऐसा जिनके साथ हो रहा हो वो मुझसे संपर्क करें और मैं उनको हमेशा हमेशा के लिए दूरी करा दूंगा, छुड़ा दूंगा और हमेशा के लिए पत्नी को उस पति के पास संबंध करवा दूंगा। प्रेम संबंध हो जाएगा, प्रेम भाव बढ़ जाएगा और उस जो प्रेमी है उससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा। उसके पश्चात छुटकारा करवाने के पश्चात अगर वो फिर से दोबारा अगर उस पत्नी के पास अगर आता है, वो पत्नी खुद खुद अपने हाथों से, अपने चप्पल से, अपने डंडा से स्वयं को उसको मारेगी, जो कि साल 2 साल 6 महीना 5 साल उसके साथ गुजार चुकी होगी। उसके अलावा दूरी कराने के अलावा उसको ना तो जानेगी ना पहचानेगी, स्वयं उसको मार के भगाएगी, अपने से दूर करेगी और सिर्फ अपने पति के पास रहेगी। हमेशा के लिए अपने प्रेमी को भूल जाएगी। ऐसा अगर किसी भी सज्जन को ऐसा कोई समस्या आ रही है, किसी की बेटी बहक गई है, किसी की बहू बहक गई है, किसी की पत्नी बहक गई है, किसी के कोई भी परिजन अगर किसी तीसरे के जाल में, प्रेम जाल में अगर फंस चुका है, फंस गया है, तो मुझसे संपर्क करें, मेरे पास आए। इसका समस्या का समाधान मात्र एक बार में सारा मैं तांत्रिक क्रिया सारी जितने भी वशीकरण किया हुआ रहेगा सभी को नष्ट कर दिया जाएगा, काट कर दिया जाएगा और उससे छुड़ा करके जो उचित है उचित कार्य के लिए कर दिया जाएगा। तो ऐसा करने के लिए मुझसे फ़ोन पे आप लोग संपर्क करें, सारी समस्या बताएँ, समस्या का समाधान मैं जितना हो सकेगा फ़ोन पर ही बताएँगे, अपने घर पे प्रयोग करके इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर जो सज्जन घर पे प्रयोग ना कर पाए, तो मेरे पास डायरेक्ट संपर्क करे, डायरेक्ट मेरे पास आए, चाहे वो किसी के बहन हो, चाहे किसी की बेटी हो, चाहे किसी की पत्नी हो, चाहे किसी के कोई भी हो, जो भी बहक गया हो, रास्ते से हट गया हो, उसको हम रास्ते पे लाने के लिए 100% गारंटी लेंगे, वो भी निःशुल्क लेंगे। कोई भी ₹1 खर्च नहीं लगेगा, ना ही कोई मेरा फीस है।
बिल्कुल रास्ते में आ जाएगी। अपना गुज़ारा करेंगे, आपस में प्रेम संबंध बनाकर के अपना घर गृहस्थी आपस में सँभाले रखेंगे। हमेशा के लिए जीवन सुधर जाएगा। ऐसा करने के लिए आप लोग मुझसे संपर्क करें, सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे।